नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सभी संत गुरुजनों को बाबा रतनदास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। चरण स्पर्श और सभी देशवासियों को योगी काल भैरव का शुभाशीष। दोस्तों, अब धर्म की जो भागम भाग मची है, कोई वो धर्म की तरफ भाग रहा है तो कोई दूसरी धर्म की तरफ भाग रहा है। आज अनगिनत लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। आप धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, मैं कोई एक इंसान बुद्धिमान भी नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश के अंदर है, इसलिए कुछ बोलने की क्षमता, दुस्साहस अपने ज्ञानियों के साथ करना हम चाहते हैं। तो आइए अपने ऑडियंस को आशीर्वाद देते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए, दोस्तों, धर्म परिवर्तन करने वालों, आप देखो कैसे लोग भाग रहे हैं, पैसे भी दिए जा रहे हैं, अनन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं कि आप हमारे धर्म के अंदर आए और हमारे धर्म की बढ़ोतरी हो। तो इसी के ऊपर एक चर्चा हम करना चाहते हैं। शंकर जगत, ध्यान देना, इन चौपाइयों को आप हमारे वीडियो में अवश्य पाएंगे। और ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जब जब हो धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर धर्म की हानि होती है, महापुरुष तो बलशाली हुआ करते हैं, धनुष बाण की टंकार तो हुआ करती है, लेकिन यज्ञ में जब हमारे विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो वहां पर राक्षस मलमूत्र डालते हैं। राक्षस मलमूत्र डालते हैं, वो कौन से राक्षस हैं और कौन से अधिकार के क्षेत्र में रहते हैं जो आज यज्ञ विश्वामित्र को करने नहीं देते। और आज प्रभु श्री राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना इस पुजारी के द्वारा स्थापित हुई। और हमारी सरकार ने जो हमारे धर्म स्थल को और हमारे धर्म स्थलों को जो प्रतिदिन कुछ ऐसे अपराधियों से मुक्त करवा रहे हैं, कोई अता पता नहीं, कोई किसी का धर्म नहीं। खुला मैं बोल रहा हूँ, धर्म कोई सोनिया कटाने से नहीं होता, धर्म कोई ये मुंडी घुटा लेने से नहीं होता, धर्म कोई ये कपड़े बदल लेने से नहीं होता। धर्म होता है जब जब कोई भी मुसीबत आती है देश के, समाज के सामने खड़े इंसान के ऊपर, यदि वो व्यक्ति उस समय मदद ना करे तो वो जानवर से भी ज्यादा बदतर होता है। कहते हैं कि हे साध विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भवभार भूता, मानुष रूपेण मृगश्चर्य। अर्थात जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं, भाव नहीं, भक्ति, सिर्फ आडंबर, दिखावा, ढोंग है, ऐसे ही पाखंडियों से हमारा देश लज्जित होता है। हमारे जैसे पता नहीं कितने पाखंडियों ने आज चोले को धारण करके हमारे देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी पर आधारित आज एक चौपाई है। तो ध्यान देना कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। ध्यान दीजिए, भगवान प्रभु श्री राम ने भी इस वायुमंडल में आकर के उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है कि लिंग थापे विधवत करि पूजा,
शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ध्यान दीजिए, आजकल हमारे लोगों की नकलें तो संतों की लोग कर लेते हैं, लेकिन आज वो गली गली बाजा ढोलक हारमोनियम बजाने वाले हरदलिए आज भीख मांगने के सिवा आज धर्म का ठेका लेकर के आज वेद शास्त्र बेचते घूम रहे हैं, संतों की खुराक खाते घूम रहे हैं, जाप बेच रहे हैं, माले बेच रहे हैं। और संतों को लोग बुलाते नहीं है। किसको बुलाते हैं? मैं जो बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ। मैं इस चीज का प्रमाण हूँ। जिस क्षेत्र, जिस गांव, जिस दिशा के अंदर मैं रहता हूँ, 10 साल हो चुके हैं, एक खुराक और ना ही 10 रुपये देवस्थान पर चढ़ेंगे। खुराकें और चढ़ावा तो खूब चलता है, लेकिन कहाँ जाता है, कौन खाता है? आज हमारे देश के अंदर यही लोगों को समझने की एक विशेष आवश्यकता है। जो गरीब हो, जो परेशान हो, उसको देना चाहिए, ना कि किसी के घर में गलगल गंजे हो रहे हैं, तुमने अगर 2 रुपए दे दिए तो कहता है वाह अच्छी मोटी मुर्गी मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, खूब बढ़ो और 2-2 रुपए लाओ, 15-20 हो जाओ। आपस में लड़ो, खूब दारू पियो, खूब गांजा पियो, खूब चरस पियो, खूब अपराध करो। जब स्वर की भांति पैदा होंगे तो लड़ाई झगड़े तो अपराध तो करेंगे ही। लेकिन वहीं पर अगर 10 रुपए, अगर एक खुराक किसी संत, किसी पुजारी को मिल जाए तो क्या कहता है? जाओ यशस्वी भव, दीर्घायु भव, जो पुत्र तुमको मिले पुत्र प्राप्ति भव, जो पुत्र मिले वो यशस्वी हो। और कैसा हो कि प्रातः होते उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता पिता के पैर छूना चाहिए, ऐसे पुत्र का होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज कैसे पुत्र हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। कल एक पंचमुखी शेषावतार, लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भगवान कहीं नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं भगवान हमसे डगर डगर मिलते हैं, कहते हैं बोल तो क्या हाल है हो? अरे हम कह रहे हैं यार हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा हाल क्या? कहते हैं हमारा तो हाल बहुत चंगा है। तो कहते हैं तुम्हारा? हमने कहा हमारा जी, हमारा तो हाल बहुत बुरा है। कहा क्यों? कहा हमने कहा जिसकी खातिर तुमने चुना है वहां जोर जोर से जय जय श्री राम के नारे तो हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बगल में ईंटें हैं। 10 साल से लिखित मौखिक सहायता मांग चुका हूं, कोई अधिकारी देवस्थान पर नहीं पहुंचा। आज दुर्भाग्य हमारे देश का, कितने हैं हमारे सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर हैं, कितने हैं हमारे, लेकिन मैं जानता हूं, देखिए प्रभु ने हमें जिस लायक समझा है, आज मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं। जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, बेटा धर्म परिवर्तन मत करो, कि पिछवाड़ा वहीं लेके जाओगे, जहां पादोगे वहीं दुर्गंध निकलेगी। इसलिए अच्छी चीजें खाओ, अच्छे संस्कार बनाओ। जैसे प्रभु श्री राम शंकर जगत, भगवान शिव का ये जगत है, इसमें आप उनको पूज नहीं पाओगे। उनको किस प्रकार पूजना है? उनसे संसार पैदा है, तो जिससे पैदा है संसार उसी को पूजते हैं, शिवलिंग को। आज जो पैदा है उससे भय प्रकट कृपाला, यानी इस वायुमंडल से प्रकट जो है आज वो जगदीश हमारे, जो आज आशीर्वाद देकर के जिन जिन लोगों को आशीर्वाद दिया है वो बेचारे आज उसका नाजायज फायदा ले रहे हैं। ये गलत है। भक्ति, भावना, कथा, भागवत ये बेचे नहीं जाते, इनका धंधा नहीं होता, इनका वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं, आपके पास समय है तो पितर पक्ष चलता है, उसमें आप मंत्र बता दें पितरों को, ओम पितृदेवाय नमः, जो भी मंत्र तुम्हारा हो। हमारे गायत्री मंत्र है, हम तो सीधा डंडा मार, हमारे पास मंत्र है, हम गायत्री मंत्र जो है ये क्या कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र से सीधे सीधे हम अपना वार करते हैं। हम तो कोई पूजा नहीं, कोई माला नहीं। जब से हमने श्री राम जी का फैसला करवाया है, भोलेनाथ ने हमारे माध्यम से किया है, तब से हम कोई माला नहीं करते, हम कोई पाप ही नहीं करते जो हम माला करें। क्यों करें हम माला, क्यों करें हम भक्ति, जब हम किसने किसी का पाप नहीं किया, हम जीते हैं जिंदगी अपनी ऐश की। तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारी कैसे कट रही? हमने कहा महाराज हमारी बहुत बुरी कट रही है। तुमने जिसकी खातिर चुना था वो राजा महाराजा है और 2-2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और आपने घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री की, लेकिन वो मुख्यमंत्री हो करके अभी पुजारी की सहायता नहीं कर पाए, तो बताओ कैसे हम उनको आगे भेजें? तो कहा ठीक है इंतजार करो। तो भैया इंतजार हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा धर्म परिवर्तन करने वालों, भगवान कहीं नहीं मिलेगा। मानव हो, मनुष्य की तरह रहो। जैसे जंगल में शेर
शेर कहलाने से कुछ नहीं होता, शेर जंगल में कहलाने से कुछ नहीं होता। शेर की प्रजाति एक बिल्ली भी है, जो घर के अंदर जितने भी चूहे होते हैं उनको सफा कर डालती है। घर के अंदर चूहे वो बिल्ली सारे सफा कर देती है। तो चूहों से हुए नुकसान देखिए, जंगल का शेर कहाने से कुछ नहीं हो। जंगल का शेर निकल जाए तो लोग कहते हैं कि शेर आ गया। वही शेर एक दिन क्या करता है, उसको अपराधियों की देखी हो गई, कहीं से एक सोने का कड़ा पा गया। बिलैया के भाग्य से छींका टूटना, बेचारे कहीं से कोई पद प्रतिष्ठा थोड़ी सी मिल गई, उस हिसाब से वो बेचारे सोने का कड़ा लेकर के वो शेर लोगों को गुर्रा रहे हैं, कह रहे हैं कि सोने का कड़ा है, जिसको लेना हो ले लो। वो कहानी लोग जान चुके। अब शेर की कोई इज्जत नहीं हो रही। जब शेर की इज्जत नहीं हो रही तो शेर दहाड़ रहा है। आज हमारे समाज के अंदर यही हो रहा है, लोग दहाड़ तो रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर एक चीज याद आ गई, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आत्मा नहीं शुद्ध होगी, जब आपके अंदर हर प्रकार का छलावा होगा, तभी आपके पास पैसा होगा। और यदि छलावा नहीं है तो भगवान कसम तुम भूखे मरोगे, भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। आएगा, देगा मदद, लेकिन निशाचर नहीं उसको लेने देंगे मदद। क्यों? क्योंकि जैसे रावण को हर मामा मारीच, सुबाहु, सुपनखा को छोड़ करके बहुत से लोगों ने समझाया कि वो राम और लक्ष्मण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनसे बैर मत करो। लेकिन रावण ज्ञानी होते हुए भी उसने कहा वो तपसी बनवासी राम। अंत में क्या हुआ? आज हमारे देश के अंदर यही हो रहा है, दो चार संस्कृत में शब्द लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाना। और आज हर कोई हमारे धर्म को गालियां दे रहा है, जिसका उत्तर, जिसके दोषी हम ही हैं। हमने मजाक बनाया सनातन धर्म का। 30 वर्षों बाद हमने जो है धर्म की स्थापना किया। यहाँ लोगों ने दुकानें बना ली, नकल बना दिया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं 10 वर्षों से निरंतर रात रात जाग करके योगी सरकार की मैंने सहायता की। योगी सरकार है इसलिए योगी की सरकार ही सहायता हमने किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री और मोदी, योगी, राजनाथ भाई, ठाकुर भाई हमारे, और रक्षा मंत्री ये मामा जी, जो भी हमारे गुरु जी महाराज जी, सभी हमारे, हमें कोएफ से जुड़ा हूँ, कोएफ से जुड़ा, सारे अधिकारी जुड़े हम। लेकिन किसी ने 10 रुपये खाते में नहीं डाले, क्योंकि 50 पैसे अगर डाल दें तो 70 करोड़ रुपए हमारे नाम आएगा। बात 70 करोड़ की नहीं है, जो 12-13 लाख रुपए लगा करके गरीब आदमी तुम्हारी सबकी सहायता करता है, लेकिन उस समाज से, उस संस्कार से आप तक हाथ नहीं बढ़ा। क्योंकि वहां तो हाथ लेने के लिए बढ़ाए जाते हैं, वहां तो स्वयं शिव का स्थान है, जो सरकार के माध्यम से है। सरकार स्वयं उसकी सुरक्षा करे। कोई भी ऐसे स्थान, देवस्थान आपकी नजर में नहीं है, अगर वो आ रहे हैं उनको तत्काल पकड़ना चाहिए। करोड़ों परिवारों को जीवन देने वाला वो पुजारी, वो देवस्थान आज अधूरा पड़ा कलह रहा है। जहां अपराधी गांजा बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, मदिरा और मांस का इस्तेमाल होता है, वहां पर मैं देखता हूं लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने यूं ही धड़का दिए। लेकिन जहां पर जिस देवस्थान से अरबों खरबों लोगों की जो है पूरे विश्व की सुरक्षा हुई, जिस पुजारी ने रात रात जाकर पूरे देश की सुरक्षा किया, उस पुजारी को 2 रुपए ना ही एक दाने का कुछ सम्मान मिला।
कौन से ऐसे धर्म को तुम लोग भाग रहे हो भैया, थोड़ा हमको भी तो बताओ। हम तो 10 साल से सहायता कर रहे हैं जिस धर्म के द्वारा उस धर्म का तो कोई सम्मान ही नहीं है। आज मैं जो गालियां देख रहा हूँ लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, जिसके कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं। आज उनको दोष हम नहीं दे सकते, वो बच्चे हैं, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो कह रहा है वो दिख रहा है, जिसके दोषी हम ही हैं। बाबा से प्रमाण तो साक्षात वीडियो आ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कल पंच परमेश्वर 5 शिवलिंग अर्थात इसका शंकर जगत है, वही इस वृक्ष के अंदर, इस बेलपत्र के अंदर था, अंदर है। दर्शा रहा है कि मैं हर जगह हूँ। जैसे एक बालक, उसे प्रधानमंत्री डीएम स्पेशल बनाया जाए तो बनेगा जाए, और वैसे अगर किसी को बुद्धिमान को बेवकूफ उसे जाहिल बना दिया जाए कसाई, तो वो बन जाएगा। यहाँ पर यही हो रहा है। पढ़ा लिखा जो है आज अपराधी घूस देकर के आज बुद्धि बैठा और देश लूट रहा है। सड़क के अंदर रिश्वत खाने वाला, देश की रिश्वत को बांटने वाला देशद्रोही होता है, लेकिन उसे महज ठेकेदार ने कम गिट्टी डाली, इधर का उधर करके उस पर जुर्माना बांध करके यूं ही हटा दिया, जिसका आज खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हमारा इतना काम करते हुए भी देश के अंदर गंदगी नहीं हट पा रही है। आज जो लोग भी एक दाना आंगनबाड़ी का भी, कोई भी सरकार की दी हुई संपत्ति अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, आम जनमानस का व्यक्ति खाता है, तो उसे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, धर्मद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बच्चों को जो खाती हैं उन्हें बाल हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, नारी हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। जो दूसरे के हक को खाती है, सीधे इनके उम्र कैद या फिर पूरे 12 साल मशक्कत जेल और उचित दंड नहीं हम सह सकते। हमारी बहु बेटियां तड़प रही हैं और अपराधी उनके हिस्से का खाते हैं और शोर मचाते हैं। तो आज इस भारत को हमारे जैसे लोगों की ढेर आवश्यकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहे हैं जो हमारी मदद करें। कम से कम इस वीडियो के अंदर जो कमी है उसको तो सुधारा जा सके। भगवान छप्पर दे करके पैसे नहीं देता, तुम्हारे माध्यम से देता है। मैंने करोड़ों परिवारों को जीवन दान दिया, तो क्या मुझे 4 आने एक व्यक्ति से नहीं चाहिए? वो तो बहुत लोग लूट रहे हैं, खाते हैं, बलबलाते हैं, और गुण किसी और कहीं के खाते। वो अरबों खरबों रुपए रिश्वत दे दे करके अंदर कर लिए, उनको कुछ नहीं। तो भैया ये माया है, यही माया है। ये माया लट्टू से भी ज्यादा नाचती है। मेरे दोस्त, इस माया से बच कर रहिए। हम तो दूर हैं, तमाशा देख रहे हैं, दिनरात सेवा करते हैं, जिसका फल कोई नहीं। जय श्री राम।